हमारे बरसाने में एक बाबा भजन करते थे, सीधे साधे ब्रजवासी बाबा थे, और ब्रजवासियों से दो टूक मांगकर और किशोरी जी का नाम लेते लेते उनका दर्शन करते करते जीवन बीत रहा था आनंद में। जाने एक दिन मन में कहां से एक इच्छा उठ आई कि मैं भी लाडली को एक पोशाक निवेदन करूं। अब पुराना समय था, धन उनके पास रहता नहीं था, और ब्रजवासी साधु तो अपने पास धन रखते भी नहीं थे। 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा ऐसा एकत्र करके उन्होंने श्री जी के लिए एक पोशाक बनवाई। श्री जी को निवेदन करने के लिए जा रहे थे सीढ़ियां चढ़ के महल की। आज भी वहां पर आप जाओ यदि, तो आप देखोगे कि ब्रजवासी बालिकाएं होती हैं, वो आ जाएंगी आपके पास खेलती कूदती। तो ऐसे आ गई एक बालिका, और बाबा बड़ी बड़ी मलूक पोशाक लग रही है, कौन के ताई बनवाई है। इससे पहले बाबा कोई उत्तर देते, उससे पहले तो उसने छीन ली पोशाक बाबा के हाथ से, और बस दौड़ गई वहीं बरसाने की किसी गली में। भोर का समय था, श्रृंगार आरती होने वाली थी। बाबा ने मन में विचार किया कि संग्रह किया हुआ धन था, जाने किसी ने किस भावना से धन दिया होगा, शायद श्री लाडली जी को ये भेंट स्वीकार ना होगी। अपनी दैन्यता का, अपनी दरिद्रता का, अपने अभाव का विचार करके बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए कि कैसा जीवन कि प्रेम पूर्ण एक भेंट भी कभी मैं श्री चरणों में अर्पित नहीं कर सका। आज जब करने का अवसर आया तो विधाता ने मुझे द्वार पर ही रिक्त कर दिया। बस इसी द्वंद्व में पड़े पड़े बाबा मंदिर में पहुंच गए। कुछ विलंब था अभी पर्दा खुलने में, दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे बाबा, और जैसे ही श्रृंगार आरती का पट खुला, नेत्र तो बाबा के भरे ही थे, हृदय भी भरा था प्रेम से। अपने अभाव को लेकर रोऊं भी तो किसके आगे जाकर रोऊं। नेत्र भी भरे थे अश्रुओं से, हृदय भी भरा था प्रेम से। और जैसे ही गोसाई जी ने पट खोला, और बाबा आश्चर्य में कि श्री जी वही पोशाक धारण किए खड़ी हैं। फूट कर रोए बाबा, लाडली तुमसे इतनी भी प्रतीक्षा न हुई कि मैं अपने हाथ से आकर तुम्हें ये पोशाक निवेदन कर देता। तो संतों का अनुभव तो यही कहता है कि वस्तु प्रेम पूर्ण हो तो भगवान द्वार पर आकर याचना करने में भी संकोच नहीं करते, उन्हें तो मांग कर पाने में भी सुख है यदि वस्तु प्रेम पूर्ण हो तो। ऐसे ही जो कल मैंने आपसे एक विनम्र निवेदन किया था, ऐसे ही जीवन यदि प्रेम पूर्ण हो तो ईश्वर उसे स्वीकार करने के लिए संसार में भी उतरता है। और मैं तो कहता हूं वो विकार में भी आने को प्रस्तुत है, वो बाजार में भी उतरता है यदि आपका जीवन प्रेम पूर्ण हो तो। बहुत ध्यान से चिंतन करने का ये विषय है। खिला हुआ फूल स्वयं चलकर कभी देवता के चरणों में नहीं जाता, कोई लेकर जाता है उसे, कोई ले जाता है उसे। ऐसे ही आपके जीवन का पुष्प खिले और विश्वास रखिए, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, सब उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्रकृति सहेज कर, छिपा कर, दुरा कर रखती है अपने स्वामी के चरणों में निवेदन करने के लिए। इसीलिए शायद बाबा फरीद साहब कहते, कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या। प्रकृति ध्यान रखेगी आपका, आपके एक एक भाव का, आपकी एक एक वस्तु का। और यदि आप प्रस्तुत हैं अपने जीवन को प्रभु के भजन के योग्य अनुकूल बनाने के लिए, यदि आप प्रस्तुत हैं अपने जीवन को भगवत सेवा के योग्य बनाने के लिए, तो आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, यही प्रकृति है जो जीव को विमुख भी करती है, और यही प्रकृति है जो जीव को प्रभु के सन्मुख भी करती है। यही प्रकृति है जो जन्म जन्म के लिए किवाड़ लगा देती है, बंद कर देती है कपाट, और जीव फिर लौट कर इसी संसार में आता है। और यही प्रकृति है जो खोल देती है द्वार, और उस पार पहुंच जाता है जीव सदा सदा के लिए, जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उसी मन ने पुष्प को मैला किया था, उसी मन ने पुष्प को निर्मल कर दिया। व्याकुल हो गए श्री कृष्ण कि कहीं फिर से कृष्णा का हृदय परिवर्तन ना हो जाए और मैं इस भेंट से वंचित ना रह जाऊं। एक बार प्रभु के स्वभाव का भी विचार करिए कि जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा,
हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जिनके चरण की परछाई देख, श्री कृष्ण के चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। जिनकी उपमा केवल वही हैं, जिनकी उपमा केवल वही है, वो कृष्ण, वो सुंदरता के निधान, वो गुण निधि, वो द्रौपदी के 2 पुष्पों को पाने के लिए आतुर हैं। कृष्ण की दृष्टि अब पुष्पों से कहीं अधिक उन प्रेम के 2 अश्रुओं पर है जो पांचाली के नेत्रों से टपक पड़े, कृष्ण के प्रति प्रेम का, स्नेह का विचार करके। इसीलिए शायद भगवत रसिक कहते हैं, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसीलिए शायद किसी ने कहा, जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। उन्हें रिझाने की युक्ति तो केवल भक्ति ही आपको सिखाती है। उन्हें रिझाने की युक्ति केवल भक्ति के पास में है, बिना शर्त का समर्पण। प्रथम भेंट चारु चरणों में निवेदन की, कृष्ण ने अपने महल में प्रस्थान किया, द्रौपदी अपने महल में। पर द्रौपदी को अपने महल में आने पर खबर पड़ी कि द्रौपदी आधी अधूरी सी लौटी है। मन तो कहीं कृष्ण अपने साथ ले गए, चित्त तो कहीं चित्त चोर चुरा कर ले गए। ये मैं तो नहीं हूं। द्रौपदी ने कलम उठाई, कविता उसके स्वभाव में थी। नभमंडल को देखकर, वासंती बयार का अनुभव करके, खिले पुष्पों को देखकर, नभमंडल में चमकते सूर्य चंद्र तारा और ग्रह नक्षत्र आदि का अनुभव करके, दर्शन करके, द्रौपदी की कविता का प्रवाह तो चलता ही रहता। आज पहली बार है सुंदरता के सागर का इन नेत्रों से दर्शन करके आई हूं, लेकिन कलम के पास लिखने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि लिखता कौन है? हाथ नहीं लिखते भाई, कविता हाथ नहीं लिखते। कविता तो आपके भीतर बैठा कोई और करता है, और जो हृदय कविता करता है वो हृदय तो कृष्ण शायद अपने संग ले गए। और द्रौपदी का ऐसा नियम था कि वो जो द्रौपदी की सारिका थी, नीलमणि, वो कोयल जो द्रौपदी को बड़ी प्रिय थी, और द्रौपदी का ऐसा नियम था कि नित्य प्रति कविता रचकर वो सुनाती है उस सारिका को, उस नीलमणि को। आज नीलमणि भी बड़ी चंचल है कि कब आज राजकुमारी मुझे आज की नई कविता सुनाएंगी। और द्रौपदी के पास न अब कुछ कहने को, द्रौपदी के पास न अब कुछ सुनाने को। अब द्रौपदी नीलमणि की ओर देखती है और बस एक ही बात कहती है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा। कल मुझसे किसी ने कहा कि जब आपने आरंभ किया तो उससे पहले हम ये सोच रहे थे कि आप 3 दिन क्या सुनाएंगे द्रौपदी पर। 3 दिन भी है कुछ सुनाने के लिए? माने ठीक है, थोड़ी देर सुन सकते हैं हम, आप सुना सकते हैं। आप 3 दिन केवल द्रौपदी कहेंगे? तो मैंने कहा मैं 3 दिन नहीं, मैं 30 दिन भी द्रौपदी को सुनाऊं तो कम है। इतना कुछ है द्रौपदी के चरित्र में, एक एक घटना इतनी मोहक, इतनी प्रेरक, इतनी सुंदर, आत्मोद्बोधक द्रौपदी का जीवन चरित्र है, जिससे आज तक कभी खबर नहीं कृष्ण की इच्छा रही होगी। छिपा कर रखा होगा कृष्ण ने अपने इस अमूल्य रत्न को। न कभी किसी ने कुछ कहा, न कभी सुना, न कभी किसी ने लिखा, न कभी किसी ने कुछ रचा। मैं कभी कभी अभिभूत हो जाता हूं, आश्चर्यचकित भी होता हूं। फिर
अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जीवन का ये सुंदर गीत गाने के लिए तुमने मुझे चुना है, मेरा सौभाग्य है। हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, द्रौपदी ने अपनी उस सारिका को, प्रिय सारिका को। रात्रि हुई तो द्रौपदी के नैनों में निद्रा कहां, और वहीं निकट के अतिथि गृह में द्वारिकाधीश ठहरे हैं। मैं इतने निकट हूं कृष्ण के, केवल ये अनुभव द्रौपदी को सोने नहीं दे रहा कि कृष्ण मेरे इतने निकट हैं। केवल ये अनुभूति उसके हृदय को आनंदित किए है, अभिभूत किए है। और बस भोर के समय जो नित्य प्रति का समय था, पहले वो सारिका जगती है नीलमणि, और वही द्रौपदी को जगाती है। उसी की रची कोई ना कोई कविता सुनाकर उसी के स्वर से द्रौपदी नित्य प्रति जगती है। बस अंतिम प्रहर में कुछ आंख मुंदी होगी द्रौपदी की, और इतने में उस सारिका ने आज की कविता को गाना आरंभ कर दिया। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है। और निद्रा में द्रौपदी कहती है नीलमणि से कि नीलमणि अब मौन हो जा, नीलमणि अब मौन हो जा। और द्रौपदी को खबर नहीं कि ये जो इतने उच्च स्वर से मैं नीलमणि पुकार रही हूं, ये भी किसी के कान में पड़ रहा होगा। आई द्रौपदी की प्रिय परिचारिका और कान में कहा कि राजकुमारी,
अतिथि के सम्मान की सभ्यता भी भूल गई। आपके निकट में नीलमणि ठहरे हैं और आप भोर पो फटते ही इतने उच्च स्वर से उनका नाम क्यों पुकार रही हैं? उनकी निद्रा में विक्षेप ना होगा? द्रौपदी ने कहा, मैं उनका नाम कहाँ पुकारती हूँ, मैं तो अपनी सारिका से कहती हूँ मौन हो जा। आप जानती नहीं, ब्रज जन रंजन का सबसे प्रिय नाम, जिस नाम से उन्हें यशोदा मैया और ब्रज की बड़ी बूढ़ी गोपियां प्रेम में भरकर पुकारा करती थी, क्या आप जानती नहीं? ये तो कृष्ण का नाम है। इस नाम से तो कृष्ण को पुकारा जाता है, और कृष्ण को कोई ब्रज लीला की स्मृति करा दे तो फिर कृष्ण अधीर हो उठते हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानती? जाने अब तक तो उनकी क्या दशा हुई होगी। एक तो आपका मधुर स्वर, और उस मधुर स्वर में आप इतने उच्च स्वर से नीलमणि नीलमणि कहकर पुकारती हैं। मुझे तो लगता है कि आपको जाकर उनकी सुध लेनी चाहिए। जाकर देखिए तो कि कहीं वो प्रेम से विह्वल तो नहीं हो गए। द्रौपदी को अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई, बड़ा संकोच हुआ कि ये मैंने क्या किया। प्रथम दिन द्वारिकाधीश का नगर में, और उनके विश्राम में ऐसा विक्षेप। क्या मुख लेकर उनके सन्मुख जाऊं? किसी परिचारिका ने कहा कि राजकुमारी, सबसे प्रिय नाम है ये, तो फिर क्यों जिस दिन राज ज्योतिषी आए थे और उन्होंने बड़े सारे नाम मुझे सुनाए थे इस सारिका को देने के लिए, क्यों मैंने नीलमणि ही चुना? शायद विधाता ने, शायद प्रकृति ने कोई मेरा संबंध उनसे नियत निश्चित कर रखा है मेरी आज्ञा लिए बिना। नहीं तो इतने नाम राज ज्योतिषी ने सुझाए थे, मैं उसमें से नीलमणि ही क्यों चुनती? मुझे यदि नेक भी खबर होती कि किसी दिन इस नाम के उच्चारण के कारण श्री कृष्ण के विश्राम में विक्षेप हो जाएगा, तो मैं क्यों कर ये नाम रखती? वो परिचारिका चिढ़ाए जा रही है द्रौपदी को, और वहां वो नीलमणि अपने उच्च स्वर से कृष्ण 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 की रट लगाए है। और वहां द्वारिकाधीश किसी परिचारिका से, किसी सेविका से पूछते हैं कि तुम्हारी राजकुमारी रात भर सोती नहीं? या उनके निकट की अतिथिशाला में ठहरे अतिथियों को इसी प्रकार समय से पहले जाग जाने के लिए विवश हो जाना पड़ता है? क्या पांचाल की यही रीति है? एक बार जरा राजकुमारी से पूछकर तो बताओ कि द्वारिकाधीश जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ अतिथियों को इसी प्रकार उनका नाम ले लेकर जगाया जाता है। और उस परिचारिका ने जाकर जैसे ही द्रौपदी से कहा कि मैं नीलमणि का संदेश लाई हूं, द्रौपदी तो गड़ गई लज्जा में। किसी परिचारिका ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था राजकुमारी, ये तो उनका सर्वप्रिय नाम है, और ये नाम तो उन्हें ब्रज लीला की स्मृति कराता है। वो प्रेम से अधीर हो जाते हैं जैसे उनके कान में ये नाम पड़ता है, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल। आप इतने उच्च स्वर से पुकारती हैं, और पुकारती भी हैं तो वो नाम जिसको सुनते ही माधव प्रेम से विह्वल व्याकुल हो जाए, ना उन्हें भोजन सुहाए और ना उन्हें बसन सुहाए। आपने नाम भी पुकारा तो ऐसा। अभी द्रौपदी अपनी परिचारिका से सुन रही थी नीलमणि इस नाम की महिमा, और इतने में द्वारिकाधीश के महल से आ पहुंची वो सेविका कि द्वारिकाधीश ने पूछवाया है कि क्या आपके पांचाल में अतिथि को इसी प्रकार से जगाया जाता है? अब तो द्रौपदी बड़ी लज्जित कि क्या मुख लेकर अब मैं श्री कृष्ण के सन्मुख जाऊंगी। और इतनी ही देर में पिता का संदेश आया कि थोड़ी देर में द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान करेंगे, राजकुमारी प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो जाए। पहली बार द्रौपदी को अनुभव हुआ कि प्रेम आपके जीवन के चित्र में कैसे कैसे रंग भर देता है, जिस द्रौपदी ने कभी वस्त्र धारण करने से पूर्व विचार ही नहीं किया था कि कौन सा वस्त्र धारण करूं। वो जो वस्त्र धारण करती थी उसकी शोभा द्विगुणित हो जाती थी, वस्त्र की शोभा बढ़ जाती थी। आज पहली बार द्रौपदी के मन में श्रृंगार की इच्छा जगी है। आज पहली बार द्रौपदी के मन में श्रृंगार की इच्छा जगी है कि मुझे द्वारिकाधीश के सन्मुख प्रस्तुत होना है। कौन से वर्ण का वस्त्र पहनूं, कैसा आभूषण धारण करूं। सखियां, सहेलियां, परिचारिकाएं वो सब भी
आश्चर्य में पड़ी हैं कि राजकुमारी को इससे पहले वस्त्र आभूषणों का चयन करते कभी नहीं देखा गया। इसीलिए मैं आपसे बहुत बार कहता हूं, जिसके जीवन में कृष्ण आते हैं ना, जब जीवन में आते हैं तभी खबर पड़ती है क्या होता है। कृष्ण के आने के बाद जीवन में विषाद नहीं रहता। कृष्ण के आने के बाद में तो जीवन में विरक्ति भी उत्सव बनती है। जीवन में विरक्ति भी उत्सव है। कृष्ण के आने के बाद जीवन में विषाद कैसा, पीड़ा कैसी। कृष्ण का मैंने पहले भी शायद कभी कहा था, कभी कभी किसी का होना ही उत्सव होता है। बस कोई है, यही उत्सव मनाने का कारण है। आपके जीवन में कृष्ण है, यही उत्सव मनाने का पर्याप्त कारण है। किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं। जब वो संबंध जुड़ता है कृष्ण से, कैसे एक से एक सुंदर रंग भरते हैं कृष्ण आपके जीवन चित्र में, ये कृष्ण जानते हैं। और या फिर वो जानता है जिसने अपने जीवन का वो पट्ट धर दिया हो कृष्ण के चरणों में। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। रख दिया हो जिसने अपना जीवन चित्र कि भर लीजिए जो रंग आपको भरना है। फिर वो जो रंग भरते हैं। और गाने वाले गाते आए हैं भाई कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। कृष्ण भक्त का जीवन ऐसा ही होता है भाई। मेरे महाप्रभु कहते न जानीत लोकम न च निगम जातम, न जानीत लोकम। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज कहाँ सरे। बहुत कोई कहे गो शाम के ढिंग गई, अरियाते अधिक कोई और कहा कहे। चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, मान घटे तो का घट जाइए। पी के दर्शन पाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। न जानीत लोकम न च निगम जातम। ये स्वार्थ से भरा संसार क्या कहता है और परमार्थ से भरे वेद पुराण क्या कहते हैं, न तो उसे जानना है न उसे जानने की इच्छा है। आचार्य की वाणी है, न जानीत लोकम न च निगम जातम, कुल परंपरा वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम। महाप्रभु कहते हैं और भाई साधु का चरित्र क्या होता है, कृष्ण के प्रेमी को इससे भी कोई लेना देना नहीं। क्या होता है संत, वो इस बात में भी नहीं पढ़ना चाहता। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। अरे बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहेगो। क्या द्रुपद सुता ने मन ही मन किसी को वर्ण कर लिया है? आज प्रथम चेष्टा देखिए मैंने पांचाली के जीवन में श्रृंगार की नितंबिनी ने द्रौपदी से हंसकर कहा कि आज वस्त्र आभूषणों के प्रति ऐसा विशेष आग्रह क्यों आज इस श्रृंगार की लालसा जगी? द्रौपदी ने मन ही मन कहा क्योंकि मुझे श्रृंगार रस घन सार सर्वस्व विग्रह के चरणों में स्वयं को निवेदन करना है, स्वयं को समर्पित करना है। कभी भी कार्य भला या बुरा नहीं होता, कार्य का परिणाम बताता है कि कार्य भला था या बुरा था। चेष्टा कभी भली या बुरी नहीं होती। उस चेष्टा के मूल में आपका उद्देश्य क्या है? द्रौपदी के श्रृंगार का उद्देश्य क्या है कि सुंदरतम होकर मुझे कृष्ण के चरणों में निवेदन होना है, समर्पित होना है। बहुत देर हुई पर द्रौपदी न तो कुछ चुन पाई अपने लिए, न कुछ निश्चित कर पाई, और इतने में पिता का दूसरा संदेश आ गया
इतने में पिता का दूसरा संदेश आ गया कि राजकुमारी तत्काल उपस्थित हो, द्वारिकाधीश को प्रस्थान में विलंब हो रहा है। पुजारन के भेष में थी द्रौपदी, सिक्त केश खुले, तन पर एक भी आभूषण नहीं, पूजा के पवित्र वस्त्र, पुजारन के भेष में द्रौपदी। और कहते हैं आज सुबह उठते ही वन से, उद्यान से सुंदरतम पुष्प चुनकर और श्री कृष्ण को निवेदन करने के लिए एक वनमाला बनाई थी, क्योंकि मैंने सुना है उन्हें वनमाला बड़ी प्रिय है। वन पुष्पों का वो बड़े प्रेम से आलिंगन करते हैं, तो स्वयं चुन चुन कर पुष्प अपने हाथों से एक माला निवेदन करना चाहती थी द्रौपदी। और नितंबिनी से कहा कि मुझ में साहस तो नहीं उनके सन्मुख भी होने का। भोर होने से पहले मैंने उन्हें निद्रा से जगा दिया, उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, पर तू मेरे संग रहना। आज उनके कंठ में ये वनमाला निवेदन करके अपने मन का भाव उनसे कह दूंगी कि ये कृष्णा मन से, वचन से, कर्म से केवल आपकी है, आपको निवेदिता है, आपको समर्पिता है। अब यहां से द्रौपदी के जीवन में द्वंद्व आरंभ होता है। दौड़ कर गई द्रौपदी, न कोई सुंदर वस्त्र और न कोई श्रृंगार, न कोई आभरणों से भूषित उसका विग्रह है। पुजारन के भेष में द्रौपदी, हाथ में उठाए वो माला का थाल, वो सुंदर वन पुष्पों से गुथी माला, जैसे प्रेम से गुथाए स्वयं द्रौपदी ने अपने कर कमलों से। जाने मन में कितने भाव संजोए थे द्रौपदी ने, लेकिन द्वारिकाधीश के सन्मुख होते ही साहस नहीं हुआ कि उनके सुंदर मुखमंडल की ओर एक बार तो दृष्टि उठाकर देख लूं, एक बार तो वो मुख निहार लूं। उनके चले जाने के बाद ये स्मृति ही तो मेरी संगिनी होगी, इस स्मृति के आश्रय से ही तो जीवन यापन होगा। एक बार तो दृष्टि भरकर उन्हें देख लूं, पर अटक गया मन उन्हीं चारु चरणों की शोभा में, उन्हीं चारों चरणों की शोभा में मन अटक गया। और मुझे लगता है कि कुछ बात तो होती होगी भाई, चरणों के स्मरण में कुछ तो है। मेरे महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा, कि हे स्वामिनी जागते सोते सपने केवल आपके चरणों की स्मृति रहे मुझे, इन चरणों की अविच्छिन्न स्मृति मुझे बनी रहे, तैल धारावत मेरे चित्त की धारा इन चारों चरणों का स्मरण करती रहे। बस केवल यही इच्छा है, कुछ तो है चरणों के स्मरण में। फिर मन अटक गया उन्हीं चरणों में। कुछ कहती, उससे पूर्व मन ने कह दिया। द्रौपदी कुछ कहती, उससे पूर्व द्रौपदी के मन ने द्रौपदी से कह दिया, द्रौपदी मौन रहना, कुछ न कहना, स्वयं से कम कुछ निवेदन न करना, प्राणों से कम कुछ न्यौछावर न करना इन पर, और प्रेम से कम कुछ नैवेद्य निवेदन न करना। और प्रेम की भाषा क्या है? मौन। इन चरण युगल पे मैं जाऊं, इन चरण युगल पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आधा अधूरा भी मन यदि उस ओर चला जाए तो संसार का भय भ्रम दूर हो जाए। वो चरण द्रौपदी की दृष्टि का विषय बने खड़े हैं। सन्मुख प्रभु के चरण कमल, द्रौपदी के हाथों में वो प्रेम से गुथी बनमाला जो द्रौपदी लाई तो थी कि श्री कृष्ण के कंठ में, पिता के सन्मुख कहने में संकोच होगा, पिता के सन्मुख कुछ भी कहने में संकोच होगा, पिता को भी एक मौन संदेश दे दूंगी, कृष्ण के कंठ में ये बनमाला डालकर वर्ण कर लूंगी, क्योंकि मैं स्वयंवरा हूं। ये भारत देश की संस्कृति है। ये तो कुछ पराक्रांतकारियों ने आकर इस भारत देश में स्त्री के मान और सम्मान को चोट पहुंचाई है। नहीं तो ये भूमि है जहां पुरुष को नहीं, स्त्री को वर चयन करने का अधिकार दिया जाता था। यहां तो स्त्री स्वयंवरा रही है। आज इसीलिए कल मैंने आपसे वो निवेदन किया, मेरा मन बड़ा पीड़ित था कि भारत जैसे देश में जहां जहां स्त्री को कभी देवी से कम न देखा गया, न विचारा गया, न कभी उसके साथ व्यवहार किया गया। इसी संसार ने सीखा है हमसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।
मुझसे आज किसी ने पूछा कि माताएं अपनी बच्चियों के लिए इतना असुरक्षित महसूस करती है, क्या किया जाए। मैंने तो कल भी आपको संदेश दिया, आज एक और संदेश देता हूं कि पहली बात तो उनकी मानसिक दुर्बलता दूर करिए। और मानसिक दुर्बलता दूर करने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही विधि है। बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। इस संसार में धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं हो सकता, धर्म से बड़ी कोई रक्षा नहीं हो सकती। आप कहां तक उसका संग करेंगे, आप कहां तक उसे सुरक्षित रखेंगे। यहां ऐसी ऐसी तपस्विनी और तेजस्विनी नारियां हुई हैं जिनके तप और तेज के आगे नत हुआ है काम, नत हुआ है क्रोध, नत हुआ है, नतमस्तक हुआ है अत्याचार, जिनके तप और तेज के सन्मुख धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं। मैंने सदा कहा कि सम्मान कभी मांगे से नहीं मिलता। आपके आभा मंडल में कुछ ऐसा होता है कि कोई आपको प्रणाम करने को बाध्य हो जाता है, कोई अपना सर झुकाने को विवश हो जाता है। देखिए, संसार को बड़ी उदार दृष्टि से देखना पड़ता है, बड़ी व्यापक दृष्टि से समझना पड़ता है। यहां केवल एक व्यक्ति का कर्म नहीं है, दो व्यक्तियों के मध्य में जो घटना घटती है उसमें कर्म भी है और उसमें प्रारब्ध भी है। आप और मैं निर्णय करने के न तो योग्य हैं न अधिकारी हैं कि जिसके साथ जो घटा वो क्यों घटा। इसका अधिकार आपके मेरे पास में नहीं है। जो जस करई सो तस फल चाखा, ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं। हाँ, लेकिन जब माताओं और बहनों की बात आती है, जब स्त्री धर्म की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री के धर्म में इतनी शक्ति है बाप कि उसके आगे संसार की प्रत्येक प्रतिकूलता को, अधर्म को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। यहां मैं आप माताओं बहनों से, मैं मातृशक्ति से एक बात निवेदन करूंगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। आप कहां तक शरीर से उनके संग रहेंगे, आप कुछ न कर पाएंगे, लेकिन आप संस्कार से उन्हें सुदृढ़ अवश्य बना सकते हैं। आप उन्हें धर्म का कवच अवश्य प्रदान कर सकते हैं। आप उन्हें धर्म का कवच अवश्य प्रदान कर सकते हैं। इस संसार में निर्भय होकर अगर कभी कोई रहा है, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ूं, इस संसार में निर्भय होकर अगर कभी कोई रहा है तो वो केवल धर्म के बल पर रहा है। और कोई कवच ऐसा नहीं है जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद ना सके। केवल धर्म ऐसा एक कवच है जिसे ना कोई अस्त्र भेद सकता है, ना शस्त्र भेद सकता है। अगर आपको पूर्ण रूपेण सुरक्षित भीतर और बाहर से समृद्ध कोई रख सकता है तो वो धर्म का अनुपालन रख सकता है। 100 कौरव और उनके साथ भारत के बड़े से बड़े महारथी द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, देवताओं की दैवी शक्तियों से सुसज्जित, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास में धर्म था, धर्म का कवच था। कितने दिव्यास्त्र चलाए शत्रुओं ने, छू न सके पांडवों को। कौन रक्षा करता था? पांडवों का धर्म रक्षा करता था, धर्म का अनुपालन रक्षा करता था। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को संदेश भी देता हूं और आह्वान भी करता हूं यहां से कि मत हो जाने दीजिए जीवन को पशुतुल्य, संस्कार विहीन, न आचार की शुद्धि, न विचार की शुद्धि, न व्यवहार की शुद्धि। ये पुरानी बातें नहीं है साहब, ये रूढ़िवादिता भी नहीं है। इन्हीं परंपराओं में कई धर्म के प्राण बसते हैं। ये आपको समृद्ध बनाती हैं, ये आपको सुदृढ़ बनाती हैं भीतर से।